नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणजीत खंड। रणजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा ज्वाई बांध। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका लिंक दे दिया गया है, उसको क्लिक करके आप देख सकते हो। अब हम यात्रा करेंगे मेवाड़ की आंख, जिसे कहते हैं कुंभलगढ़ का ध्रुव। ज्वाई बांध से कुंभलगढ़ 80 किलोमीटर की दूरी पर है। बीच में आता है दैसूरी की नाल व कुंभलगढ़ अभयारण्य, जिसे हम भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहते हैं। इसकी भी हम यात्रा करेंगे। तो यात्रा करने से चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो सबसे पहले हम चलते हैं दैसूरी की नाल। ही हमारे विद्यार्थियों के चेहरों पर रौनक चौगुनी हो गई, क्योंकि कुंभलगढ़ का ध्रुव जुड़ा हुआ है वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप से, जो बच्चों को महाराणा प्रताप का गुणगान करना शुरू कर दिया। देशभक्ति संबंधी नारे लगाने शुरू कर दिए। बच्चों का उत्साह देखें, दोस्तों हम अपनी पूरी टीम के साथ आ चुके हैं दैसूरी की नाल। जो दैसूरी की नाल है, जो पाली ज़िले में है। जब हम ज्वाई बांध से कुंभलगढ़ की यात्रा करते हैं तो बीच में आती है ये दैसूरी की नाल। इसको भी हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो इसकी दूरी है, जो 5 किलोमीटर की दूरी है। कहते हैं कि ये जो सफ़र है जो एडवेंचर से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो घुमावदार सड़क, जो घाटियाँ, बहुत ही डेंजर स्थान है। बहुत ही संभल कर चलना पड़ता है। जो हमारे पायलट है बहुत ही अनुभवी हैं, जो इस प्रकार की सड़कों, घुमावदार सड़कों को बड़ी सुरक्षित स्थान से निकालने जा रहे हैं। हमारे बीच में हमें बंदर भी देखने को मिले। इस प्रकार बहुत ही अच्छा दृश्य है हमारे सामने। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने यहाँ पर स्वर्ग का वास कर दिया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मज़ेदार जगह है ये दैसूरी की नाल, जो प्रकृति की छटा के अंदर चारों तरफ पहाड़ियाँ और जो नाल है, जो बीचों बीच जो रास्ता है जो कुंभलगढ़ की ओर जा रहा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं दैसूरी की नाल में झरने, जो झरने हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमें। इस प्रकार झरने का दृश्य भी हमें देखने को मिला। दोस्तों हम दैसूरी की नाल का भ्रमण करने के पश्चात अब हम आ चुके हैं कुंभलगढ़ अभयारण्य। जो कुंभलगढ़ अभयारण्य है, हम अपनी गाड़ी के द्वारा बच्चों के साथ बड़े एंजॉय के साथ इस भ्रमण का आनंद ले रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं परशुराम जी का मंदिर। कहते हैं कि परशुराम जी का जो मंदिर है, यहाँ पर परशुराम जी का गुफा भी है। थोड़ी सी दूरी पर आपको हम दिखाएंगे परशुराम जी का जो मंदिर, भव्य मंदिर है, जो आपको देखने को मिलेगा परशुराम जी का मंदिर। तो हम प्रस्थान कर रहे हैं मंदिर की ओर। इस प्रकार पूरी टीम हमारी पहुंच चुकी है परशुराम जी के मंदिर पे। परशुराम जी के मंदिर के अंदर जो कल्प वृक्ष लगा हुआ है, कहते हैं कि यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है
और यहाँ पर है कामधेनु, बहुत ही अच्छा भव्य मंदिर भगवान श्री परशुराम जी का। इसके साथ साथ आपको कुंभलगढ़ अभयारण्य में तेंदुआ सफारी देखने को मिलते हैं और यहाँ पर जंगली मुर्गे भी देख सकते हो आप। यहाँ पे भेड़ियों की प्रजनन स्थली के नाम से जाने जाने वाला ये प्रसिद्ध अभयारण्य, यहाँ पर आपको भेड़िए भी देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार अनेक जीव जंतु यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार हमने इस भव्य यात्रा को संपूर्ण करते हुए हम अब चलते हैं हमारे मुख्य जो स्थल जिसे मेवाड़ की आंख व श्रोमणी वीर प्रताप की जन्मस्थली के नाम से जाने जाने वाला अभयारण्य की यात्रा पूर्ण करने के पश्चात हम अब चल रहे हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की ओर। हम बस के द्वारा ये यात्रा का आनंद ले रहे हैं। भरपूर आनंद लेती हुई हमारी पूरी टीम प्रकृति का बेहतरीन नज़ारा देखने को हमें मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बादल इन पहाड़ों से मिलने के लिए आतुर हैं। इस प्रकार का दृश्य बड़ा अति सुंदर दृश्य हमें जो दिख रहा है। अब हमें जो प्रकृति का जो नज़ारा देखने को मिल रहा है बड़ा ही अति सुंदर। पहाड़ों पर लगे पेड़ भी ऐसे लग रहे हैं जैसे बादलों से मिलने के लिए आतुर है। मेरा तो ये मानना है कि कुल्लू मनाली शिमला ऋषिकेश से हमारा राजस्थान भी कम नहीं है, तो एक बार हमें इसकी यात्रा करनी चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना चाहिए हमें। कुंभलगढ़ का दुर्ग जो महाराणा प्रताप व उदय सिंह की वीरता को आज भी झलका रहा है। इस प्रकार की राणा का सर कभी झुका नहीं इस बात से, राणा का सर कभी झुका नहीं इस बात से अकबर शर्मिंदा था, सोए नहीं मुगल चैन से जब तक मेवाड़ी जिंदा था। इस प्रकार से ये भूमि महाराणा प्रताप की वीरता को झलका रही है। ऐसी भूमि को बार बार वंदन करते हुए प्रकृति का आनंद लेते हुए हमारी टीम कुंभलगढ़ के दुर्ग के निकट जाती हुई इस प्रकार टीम बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये अति सुंदर ये दृश्य। अब हम पहुंच चुके हैं कुंभलगढ़ का एक छोटा सा शहर है जिसमें आपको रिसोर्ट मिलते हैं, होटल पैलेस की भी सुविधा है। यहाँ पे कोई भी पर्यटक अगर रुकना चाहता है तो रात्रिकालीन में विश्राम के लिए रुक सकता है। ऊपर खूब सुविधाएं हैं इस प्रकार। अब हम पहुंच चुके हैं अपने गंतव्य स्थान कुंभलगढ़ के होटल पैलेस में। हम बहुत ही निकट पहुंच चुके हैं दुर्ग के बस के द्वारा। पिंकू, राजू राम जी, विद्यार्थीगण, हमारे प्रिंसिपल सर, विद्यार्थी के चेहरों पर रौनक। आज मेवाड़ के राणा शिरोमणि वीर महाराणा प्रताप की जन्मस्थली देखने के लिए बच्चे उत्साही। कमल सिंह जी, श्री मूलाराम जी, यहाँ से ये दुर्ग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ से हमने 2 गाड़ियाँ करवा के वहाँ पहुँचे इस प्रकार। तो अब हमारा दुर्ग 1 किलोमीटर की दूरी पर रह चुका है, तो अब हमने निर्णय लिया है कि 1 किलोमीटर की दूरी है जो पैदल चलकर इस यात्रा को आनंददायी बनाएंगे। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा और यहाँ पर आप ऊँट की सवारी भी कर सकते हो। और इस प्रकार सभी बच्चों ने महाराणा प्रताप के सामने प्रतिमा के सामने अपनी वीडियोग्राफी बनाते हुए बच्चे बड़े ही उत्साही कुंभलगढ़ के दुर्ग को देखने के लिए। वो जो सामने दिख रही है वो है हमारी मंजिल। सामने आ गया है किले का
हमें जो दिखाई दे रहा है वो किला अब्दुल फजल ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसकी पगड़ी ज़मीन पर गिर जाती है। तो बिल्कुल ही सत्य ही कहा था, क्योंकि ये बिल्कुल ही ये दुर्ग बहुत ही ऊंचाई पे है। तो ये आ गया हमारा दूसरा द्वार। इस प्रकार लगी हुई गाड़ियों की कतार से मालूम पड़ता है कि यहाँ पर पर्यटकों की संख्या काफ़ी संख्या में आती है। ये आ गया हमारा दूसरा द्वार। इससे पहले वाला जो द्वार था उसका नाम था पागड़ा पोल। पागड़ा पोल के बाद यह द्वार जो दूसरा द्वार है जिसे हल्ला पोल कहते हैं। इसके बाद आ गया तीसरा पोल जिसे कहते हैं हनुमान पोल, क्योंकि यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा होने के कारण ये दरवाजे पर देखो ये किले नुकीली लगाई जाती थी, क्योंकि हाथी इस पे आक्रमण न कर सके, इसी की सुरक्षा के लिए इसको ये किले लगाई जाती थी। हनुमान पोल के यहाँ तक तो पार्किंग है। हनुमान पोल के जस्ट आगे के दरवाजे पर देखते हैं वो है राम पोल। राम पोल के बाईं तरफ आप देख सकते हो टिकट घर है। टिकट घर पर जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। भारतीय नागरिक को 40 रुपये हैं, सार्क नागरिक के 40 रुपये, विदेशी नागरिक के 600 रुपये हैं, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क है। इस प्रकार का ये चार्ट लगा हुआ है हमारे सामने बोर्ड। तो हमारे जो प्रभारी साहब राजू राम जी हैं जो टिकट घर के सामने खिड़की पे लगे हुए हैं, जो कि हमारी 50 टिकटें लेने के लिए वो खड़े हैं, जो बच्चे टिकट की प्रतीक्षा। आज हमने देशूरी किनाल कुंभलगढ़ अभियान की यात्रा की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुंभलगढ़ के अंदर का दृश्य, महाराणा प्रताप जन्मस्थल, बादल महल व दुनिया की दूसरी दीवार, 36 किलोमीटर का परकोटे के बारे में, मंदिरों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। कृपया करके आप इस चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर और पास में लगी हुई बेल घंटी को दबाएं। धन्यवाद।